बचपन से ही सिखाया जाता है, अच्छा बनो, विनम्र रहो, सबको प्रसन्न रखो। ये वाक्य सरल लगते हैं, पर धीरे धीरे ये जीवन की धारा मोड़ने लगते हैं। जब हर बार अपनी इच्छा को रोक कर दूसरों की सुनना प्राथमिक बन जाता है, तब भीतर का स्वर मंद पड़ने लगता है, जैसे कोई गीत हो जो धीरे धीरे धीमा हो रहा हो। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने स्वाभाविक रूप से दूर हो जाने लगता है। समय के साथ दूसरों की चाह, उनके बोल, उनके संकेत, सब कुछ भीतर बैठने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति ये मान लेता है कि वही उसकी पहचान है, जैसे किसी ने बाहर से कुछ चिपकाया हो और वो भीतर सच मान लिया गया। ये एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो दिखाई नहीं देता, पर आत्मा को अंदर से उलझा देता है। ना कहना एक अपराध जैसा लगता है और हाँ कहना एक जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे मन कितना ही मना कर रहा हो। कई बार लोग दूसरों की मदद करते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से थक जाते हैं। एक बार फिर वही अभिनय शुरू होता है, एक ऐसी दुनिया जिसमें सच्चा मन कहीं नहीं होता। ये हाँ एक ऐसा झूठ बन जाता है जिसे हम रोज जीते हैं। जब जीवन दूसरों की स्वीकृति पर टिकने लगे, तब मन की आवाज़ धीरे धीरे गुम हो जाती है। हर दिन जब व्यक्ति अपने मन को चुप कराता है, वो मन कुछ और पीछे हट जाता है, जैसे कोई अपना पास आकर खड़ा हो और फिर दूर चला जाए। ये दूरी किसी को दिखती नहीं, पर भीतर एक सूनापन जन्म लेने लगता है। वही सूनापन जो बिना कहे आंखों से झलकता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा मुस्कुराते हैं, सभी के लिए तैयार रहते हैं, पर अकेले में टूटे होते हैं। ये वही मुस्कान है जो एक ढाल बन चुकी होती है दुनिया से अपनी थकान छिपाने के लिए, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है खुद से दूर जाने की। फिर चाहे कितना भी साथ हो, भीतर एक अकेलापन बना रहता है। ऐसे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब समझ रहे हैं, पर कोई नहीं समझता। सबको प्रसन्न करने की चाह इतनी गहरी होती है कि उनकी अपनी पीड़ा धुंधली हो जाती है। उनकी दुनिया एक नाटक बन जाती है जिसमें अभिनय जारी रहता है और कलाकार थक चुका होता है। यही वो बिंदु होता है जहां सच्चे संबंध भी बोझ लगने लगते हैं। धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले खुद से मैं ठीक हूँ ये शब्द एक कवच बन जाते हैं जो हर बार भीतर की टूटन को ढक लेते हैं। जैसे किसी घाव पर बार बार पट्टी बांधी जा रही हो, पर घाव भर नहीं रहा। ये झूठ आत्मा को और कमज़ोर कर देता है। सच्चाई को दबाना आत्मसंवेदना का हनन बन जाता है। जब कोई दूसरा ना कहता है तो हम मान लेते हैं उसकी इच्छा है, पर जब अपनी इच्छा ना कहती है तो उसे दबा देते हैं, जैसे उसका कोई अधिकार ही नहीं। ये अंतर धीरे धीरे भीतर की संतुलन को तोड़ देता है। जीवन एक ढोंग बन जाता है, एक अभिनय जिसमें सच्चाई की कोई जगह नहीं होती। और जब कोई दूर चला जाता है, तब एहसास होता है जो हमसे छीना वो केवल व्यक्ति नहीं था, वो हम खुद भी थे। जिस समय में सबको खुश करने की कोशिश की गई, उसी में अपनी परतें भी उतार दी गई। धीरे धीरे हम एक आवरण बन जाते हैं जो दिखता है पर असल नहीं होता, और तब कोई नहीं बचता, ना वो और ना हम। सबको प्रसन्न करने की इस दौड़ में न कोई मंजिल है न विश्राम। जैसे कोई रेत पर दौड़ रहा हो, जितना तेज दौड़े उतना गहरे धंसता जाए। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक कोई रिश्ता, कोई अपनापन टिक नहीं सकता, क्योंकि जो भीतर खो चुका है वो बाहर से नहीं जुड़ सकता। एक दिन दर्पण में नज़र पड़ती है और एक अजनबी चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा जिसे देखा तो है पर पहचाना नहीं, और उसी क्षण एक धीमी पर गहरी आवाज़ भीतर से आती है, अब मेरी सुनो। ये आवाज़ वर्षों से दबी हुई होती है, पर एक बार जागी तो सब बदलने लगता है। असल सुख तब आता है जब पहले खुद को अपनाया जाए, जब भीतर की बात को, मन की पुकार को जगह दी जाए। फिर धीरे धीरे बाहर की दुनिया भी रूप बदलने लगती है। जो संबंध टूटे हुए थे वे फिर से जुड़ने लगते हैं एक सच्चाई के साथ, और ये यात्रा यहीं से शुरू होती है, भीतर लौटने की। मिगांत।